जब समय से पहले और भाग से ज्यादा नहीं मिलता, ये आप जान गए, तो फिर आई काय हो रहे। समय से पहले और भाग से ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जो आप अज्ञात भ्रमण कर रहे हैं, जिसका ज्ञात नहीं है, जी घबरा रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन में अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं बन रही हैं कि सुसाइड कर ले, या मैं क्या करूं, क्या अब हमारे जीवन में क्या अंधेरा ही रहेगा, हमारे परिवार का क्या विनाश होना तय है, हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसका प्रकाश पंडोकर सरकार से मिलता है कि अमुक समय में, अमुक सन में, अमुक तिथि में आपका भाग्य परिवर्तन होगा और आपकी जीवन में उन्नति का योग यहां से बन रहा है। यहां समय बताया जाता है, यहां विधि बताई जाती है, यहां उपाय बताया जाता है, और आपकी जो मन की अकल घबराहट है, बेचैनी है, उसको शांत कर शांति का आशीर्वाद देते हुए परमात्मा के चरणों की ओर इशारा किया जाता है। हमारी बात समझ में आ रही होगी। हम अपनी बात वहीं कहेंगे कि समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, लेकिन कर्म करने पर जो कर्म रूपी रेखाएं हैं और जिनके द्वारा अपना भौतिकवाद का जो विस्तार और विकास किया जा सकता है, उसकी सीमा, उसकी व्यवस्था, उसकी विधि, उसका औपचार तरीका बता करके जीवन की प्रकाश की ओर इशारा करना यह दरबार करता है। आप मेरी बात को अच्छे से समझे। ये तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी जानते हैं, और ये बात को शास्त्र सम्मत भी है, और बड़े बड़े आचार्य विद्वानों का मत भी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर्म दंड विधान, जो आपका पूर्व खाता है, जिसको डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, पूर्व जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं, जो हम भोग रहे हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, चाहे फिर योनि किसी की भी हो, चाहे जो आप हम और आप नर नारी जो बैठे हैं, मानव जाति या कोई भी पशु आदि जीवा आत्मा जीवाणु, सब कर्म विधान के अनुसार ही दंड का विधान का भोग भोगते हैं और कर्म अनुसार ही सुख का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके लिए यह बात सत्य है कि मैं आपको यही बता सकता हूं कि आपका कार्य, आपको सफलता आपके कर्म अनुसार जो रास्ता है, जो आपका रूट है, जिस रूट पर आप काम कर रहे हैं, जो लक्ष्य साध रखा है, जो लक्ष्य बना रखा है, जिसके लिए आप काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, ये फलानी सन तारीख महीने तक आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं। हम तो बार बार कहते हैं, आपने हमारे वीडियो जितने भी सुने होंगे वो भी पूर्व उठा लीजिए और आज के भी उठा लीजिए कि कर्म प्रधानता है। यदि आप संघर्षशील हैं, लगनशील हैं, विचार आपके शुद्ध हैं, रास्ता पवित्र है, तो 101% सफलता प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब कई लोग तो इसलिए ही आते हैं, कई लोग तो इसलिए ही आते हैं कि चलो हम पर्ची कटवाएंगे, वहीं पर 2 महीना पूरी भी तोड़ेंगे, खाएंगे, वहीं क्या करेंगे, घरे पड़े पड़े। लेकिन ऐसे होते नहीं है, ऐसे लोग आते नहीं है, ऐसे लोग होते नहीं है। 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी समस्या नहीं है, प्रश्न नहीं है, परेशानी नहीं है, घर में क्या करेंगे, चलो बाबा का गुण गाएंगे और 1 रुपए की पर्ची कटवाएंगे और बढ़िया पड़े पड़े खाएंगे, काम करना नहीं पड़ेगा और कहीं भी डोलते रहेंगे, तो भी कोई बात नहीं, आपका ही तो है, माल भी तुम्हारा, मोह भी तुम्हारा, हाथ भी तुम्हारा, पेट भी तुम्हारा, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन भगवान का संकीर्तन करते रहना। हमारे भक्त बहुत अच्छे हैं, हमारे यहां 1 रुपए की पर्ची कटती है, 1 रुपए से लेकर के 2100 रुपए तक का टोकन मिलता है, जिसमें दान की अपील होती है। और बड़े बड़े तीर्थों में, चाहे छोटे से छोटे मंदिर से लेकर बड़े से बड़े तीर्थों में, किसी ना किसी बहाने दान लिया ही जाता है। तभी अर्थव्यवस्था से तीर्थ का निर्माण, विस्तार, भौतिक सुविधा, भौतिक सुख हेतु यात्री प्रतीक्षाला, धर्मशाला, भंडारा इत्यादि यज्ञ अनुष्ठान भक्तों की ही धनराशि से होता है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो निस्वार्थी भी दान करते हैं, जिनको ना पर्चा बनवाना है, ना पर्ची बनवाना है, ना कुछ पूछना है। उनका तो एक ही काम होता है कि जो हमने कमाया है उसमें 1%, 2%, 10% जो भी धर्मार्थ लग जाए। ऐसे भी कई भक्त हैं जो बिगर किसी स्वार्थ के दान करते हैं और कहते हैं उस परमात्मा की कृपा हमारे परिवार पर और हमारी कार्य क्षेत्र पर बनी रहे, मैं इसी प्रकार से दान पुण्य करता रहूं, ये आशीर्वाद प्रदान परमात्मा मुझे करे। ऐसे कुछ लोग हैं धरातल पर, ऐसे कई लोग हैं जो कुछ पूछते नहीं है, उनका काम है दान पुण्य करना, उनका काम है कर्म करना,
और परमात्मा का सुबह शाम दर्शन करना, और समय समय पर अपनी कमाई में से परसेंट 1, 2, 3, 5, 10 जो भी उनकी इच्छा है भिन्न भिन्न मंदिरों में, भिन्न भिन्न स्थानों के मठ मंदिरों में दान करके अपनी आत्मा को खुश करते हैं। हमारे यहां एक सतीन चंद खरे जी हैं, वो अपनी कमाई में से, जब दोनों पत्नियां थे तो एक पत्नी की या पति की एक वेतन में से अतिथि, भंडारा, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, गरीबों को विवाह, समय समय पर और भी धार्मिक कार्य, गरीब लोगों को भी सहयोग करना, और एक वेतन से परिवार चलाना और अपने परिवार के बच्चों की इच्छा पूरी करना। ऐसा उनका नियम रहा है, जो हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी है सतीचंद खरे। ऐसे कई लोग हैं जो आते हैं दरबार में, वो गुप्त दान पात्र में पुष्पम पत्रम जो भी दान डालते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि दान पात्र वहां काउंटर पे जाते हैं, कार्यालय कहां है भैया, हमको दान करना है, हमको 1 बोरी देना है, हमको 5 देना है, हमें सरिया देना है, ईंटा देना है, गिट्टी देना है, बालू देना है, हमको तो भंडारा करना है। ऐसे भी कई भक्त आते हैं जो पूछते कभी कुछ नहीं है। कई लोग भंडारे के लिए आटा, दाल, चीनी, गुड़, तेल इत्यादि जो भी खाता उसमें जो भी भंडारे की लग रहा है देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वाह इतनी बड़ी शक्ति है तो क्यों ले रहे हैं, क्यों कहते हैं अरे भगवान को क्या जरूरत है। और जब पानी बरसता था ना, धूप पड़ती थी, शक्ति तो अच्छी है, बहुत बड़ी है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, बड़ी विडंबना है। लेकिन इसका परवाह मुझे नहीं पड़ता, मेरा तो कर्म है दक्षिणा लेना, दान के लिए प्रेरित करना, तीर्थों में भक्तों को बुला करके कथा वार्ता सुनवाना,